शनिवार को बाबा कडेरा सिंह शिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय किसान परिषद के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किसान विरोधी बिल को लेकर विचार व्यक्त किए गए। इस समय देश विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। देश का किसान अपने खेत पर और उसका बेटा देश की सीमा पर मर रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि पूरे देश को अन्नदाता के साथ खड़े हो जाना चाहिए। ये अजब देश है जहां शराब, सौंदर्य प्रसाधन और जहरीले कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले या तमाम उत्पाद बनाने वाले अपने सामान की स्वयं कीमत निर्धारित कर बेचते हैं। ये संबोधन राष्ट्रीय किसान परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश सिंह ने कहे। शनिवार को बाबा कडेरा सिंह शिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय किसान परिषद के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल को लेकर विचार व्यक्त किए गए। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश सिंह ने कहा कि देश के बड़े व्यापारी करोड़ों में खेल रहे हैं और देश का अन्नदाता किसान अपने उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए सड़कों पर पुलिस की बर्बरता झेल रहा है। सरकार के इस किसान विरोधी बिल को लेकर आज अन्नदाता सड़कों पर अपनी फसलें फेंक रहा है। ऐसे में क्या खाएगा किसान, क्या बोएगा किसान, क्या कमाएगा किसान? जब तक अन्नदाता जिंदा है तब तक ये दुनिया है। अगर सरकार ने इस किसान विरोधी काले बिल को वापस नहीं लिया तो आगामी 8 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान परिषद के पदाधिकारी सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। किसान सुग्रीव सिंह ने बताया कि सरकार को किसान के एक प्रतिनिधि मंडल से किसानों के हित में विभिन्न प्रस्तावों को लेना चाहिए, जिससे किसान अपनी समस्या का समाधान करते हुए सरकार के सामने कोई हल रख सके। मंडियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। सर, आज किसान द्वारा जो बैठक की गई है आपके स्थान पर, क्या कुछ चर्चाएं बैठक में के दौरान हुई और क्या कुछ आगे के प्लान है? हमने चर्चा की है जो सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं, उनमें कुछ कमियां हैं। उन कमियों में मुख्य कमी है कि जैसे जितने उत्पाद हमारे देश में पैदा होते हैं तो उन उत्पादों का कीमत उत्पादक ही निश्चित करता है। जैसे आप देखते रहते होंगे कि MRP सब पर लिखा हुआ आता है कि आप कोई भी आइटम उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, लेकिन उसका अधिकार किसको है? उत्पादक को अधिकार है। हमारे यहाँ जो किसान है वो बहुत परेशान है। उसके उत्पाद जितने भी हैं, जितनी फसल हमारी हैं, उनका फैसला सरकार करती है, समर्थन मूल्य निश्चित करती है, लेकिन वो फसल उस समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती है। जो नए प्रावधान हैं उसमें ऐसा कोई भी कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है कि उनको जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उसको उनकी उपज बिक जाए। अब देखिए बाजरा इस समय 1950 रुपये का समर्थन मूल्य है, 1300 बिक रहा है। धान का 2200 से लेकर 2600 रुपये का समर्थन मूल्य है, 1400 रुपये बिक रहा है। मक्का जिसका समर्थन मूल्य 2200 रुपये है वो 900 में बिक रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं जो नए कानून बने हैं उनमें ये निश्चित कर दिया जाए कि जो समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है वो बाध्यकारी हो और आवश्यक हो। उससे नीचे कोई भी आदमी उस फसल को लेने का अधिकार नहीं हो, या तो कोई लेता है तो वो गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है। इसलिए हमारी मांग है कि इसको अनिवार्य करके सरकार को जो किसानों के अंदर संदेह है कि सरकार मंडी खत्म कर देगी और पूरा कृषि क्षेत्र व्यवसायों में चला जाएगा, तो सरकार को अनिवार्य कर देना चाहिए कि मंडी बिल्कुल खत्म नहीं होंगी और मंडियों को बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों की फसल उसी समर्थन मूल्य पर मंडियों में बिक सके। हमारा संगठन डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में ये मांग करता है कि यदि ये दोनों मांग कल स्वीकृत नहीं हुई तो 8 तारीख से पूरे देश में हमारा जो है राष्ट्रीय किसान परिषद आंदोलन करेगा, धरना करेगा, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम लोग जो है पूरे जितने भी हमारे गैर हिंसक गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। सुग्रीव सिंह, आज जो विद्यालय परिसर में जो बैठक आयोजित की गई है, क्या कुछ बैठक की है? बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई? हमारी किसानों की मांग यही है, हमारे जो MSP पे जो फसल का रेट निर्धारित किया गया है उस पर अगर नई खरीदारी होती है तो जब तक इसकी मांग नहीं मानी जाएगी हम ये आंदोलन करते हैं। ठेकेदारों को सड़क और नाली निर्माण का टेंडर दे देते आज हैं हमारे यहाँ और ठेकेदार सड़क और नाली निर्माण में तमाम किसान लोग आए हुए हैं, सबने भाग लिया है। सबकी मांग यही है, हमारी जो मांग है किसान कर रहे हैं वो सब मांग। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी किसान की तो क्या? सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हम आगे और शांति तरीके से नालियों को बनाया जा रहा है ताकि पानी की निकासी आसानी से हो सके। नाली निर्माण पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नाली